Guys, let's discuss this question. Question is dash of domestic currency is a situation of rise in exchange rate. Rise in exchange rate का मतलब क्या है? देखो, $1 इज इक्वल्स टू ₹60 है. एक्सचेंज रेट राइज हो गया, इसका मतलब $1 इज इक्वल्स टू 70 हो गया. दिस इज नोन एज राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. देखो, हम हमेशा एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट है अपनी डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से नापते हैं. ठीक है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपी. तो रुपी की वैल्यू पहले 60 थी इन रिस्पेक्ट ऑफ $1. अब राइज हुआ है उसमें, तो अब वो 70 हो गई विद रिस्पेक्ट टू $1. तो अब ये एप्रिसिएशन का केस है या डेप्रिसिएशन का केस है? तो कुछ बच्चे तो जो ओवर एक्साइटेड होंगे कि सर 60 से 70 हो गई, एप्रिसिएशन बढ़ गई ना यार, कोई वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं. बट नहीं. अब तुम समझो, तुम एज एन इंटरनेशनल सिटीजन बन के सोचो, या तुम ऐसे सिटीजन बन के सोचो, डॉलर कहाँ का है? यूएसए का. रुपी कहाँ का है? इंडिया का. तुम कहीं और के सिटीजन बन जाओ. तुम बन जाओ अपना, श्रीलंका में तो रुपी नहीं चलता, कहीं के भी बन जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया के बन जाओ. ऑस्ट्रेलिया में तो डॉलर ही है शायद. तो तुम ना जापान के बन जाओ, जापान के सिटीजन बन जाओ. अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब मैं बन गया जापान का सिटीजन. मेरे को अब क्या दिखाई दे रहा है? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पहले जो इंडियन सिटीजन था, वो $1 के बदले 60 रुपए देता था अपनी जेब से. अब उसी सेम डॉलर के लिए उसको अपनी जेब से 70 रुपए देने पड़ रहे हैं. इसका मतलब क्या है? जब जो चीज मैं एक एक यहाँ पर ये प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है, प्रोडक्ट है, पहले ये 60 रुपए का मिल जाता था मुझे. ठीक है. अब वही सेम प्रोडक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, सेम वही प्रोडक्ट है. अब वही सेम प्रोडक्ट मुझे 70 रुपए का मिल रहा है, मतलब वही सेम डॉलर मुझे 70 का मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ है? क्योंकि देखो, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आया, प्रोडक्ट वैसे का वैसा है, प्रोडक्ट का कोई प्राइस इंक्रीज है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हुई है. इसका मतलब क्या है? जो हमारी करेंसी की वैल्यू थी वो कम हो गई. हमारी करेंसी की जो इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा था, जो उसकी वैल्यू थी, वो हो गई है कम. तो जब भी ध्यान रखना, एक्सचेंज रेट राइज होगा तो देयर विल बी डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी में क्या देखने को मिलेगा? डेप्रीसिएशन देखने को मिलेगा व्हेन देयर इज राइज इन एक्सचेंज रेट. अगर यहाँ पर फॉल इन एक्सचेंज रेट होता कि 60 से 50 हो जाता, तो समझो $1 के बदले में पहले 60 दे रहा था, अब उसी $1 के बदले में 50 रुपए दूंगा. इसका मतलब जो मेरी करेंसी की, इंडियन रुपी की वैल्यू है, वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका दबदबा इंक्रीज हो गया. अब वो कम पैसे देकर ज्यादा डॉलर खरीद सकता है. जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो वो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का केस होगा. बट जब जब ऐसा केस आ जाएगा जहां पर राइज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो डेप्रिसिएशन. और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल करेगी, देन इट विल बी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. है ना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट.